बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा आवेश। जो स्थान घेरते हैं वो पदार्थ कणों से, कण अणु से तथा अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जब किसी परमाणु को हम देखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से बनता है नाभिक। नाभिक पर होता है धनावेश और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁴ मीटर। नाभिक के चारों ओर होती हैं वृत्तीय कक्षाएं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते रहते हैं। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ऊर्जा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जहाँ से ये बाहर निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जिस पर ये जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ आवेश की उत्पत्ति होती है, यानी यदि ये कोई धातु है और इस धातु के अंदर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कोई दूसरी धातु रखी हुई है और हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दें और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर दूसरी धातु पर आ जाता है। जिस धातु से निकलता है उस पर धनावेश और जिस पर ऋणावेश आ जाता है। तो इससे यह बात क्लियर होती है कि जो आवेश हैं, जो आवेश के प्रकार हैं वो मुख्यतः दो हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को बोलते हैं हम निगेटिव चार्ज। और हम बात करेंगे धनावेश की। धनावेश जब किसी धातु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस पर धनावेश आ जाता है। जैसे ये कोई धातु है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन था, ये बाहर निकल गया। तो जब ये बाहर निकल जाएगा इसकी दूसरी स्थिति ये होगी, इस पर एक धनावेश आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दो धनावेश आ जाएंगे। तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तीन धनावेश आ जाएंगे। दूसरा उसका गुण ये भी है कि किसी भी धनावेशित वस्तु से सदैव विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, केंद्र से बाहर की ओर निकलती हैं। ये धनावेशित वस्तु से सदैव विद्युत बल रेखाएं केंद्र से बाहर की ओर निकलती हैं। धनावेशित वस्तु है और ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो क्या है परिभाषा इनकी? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब किसी धातु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस पर धनावेश आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकल रहा है, धनावेश। और धनावेश वस्तु की सबसे अच्छी प्रकृति यह है कि धनावेशित वस्तु से हमेशा विद्युत बल रेखाएं या अदृश्य किरणें बाहर निकलती रहती हैं। ये बाहर निकल रही हैं, ठीक। जबकि ऋणावेश जब कोई इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन किसी धातु पर चला जाता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तथा वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसे ये कोई धातु है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी धातु पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु पर आएगा तो वो धातु हो जाएगी ऋणावेशित। और ऋणावेशित धातु पर सदैव विद्युत बल रेखाएं केंद्र की ओर प्रवेश करते हुए दिखाई जाती है, इस तरह। विद्युत बल रेखाएं ऋणावेशित वस्तु में सदैव प्रवेश करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं धनावेशित वस्तु से सदैव बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋणावेशित वस्तु में विद्युत बल रेखाएं सदैव प्रवेश करती हैं।